संतान सुख की चाहत प्रत्येक विवाहित दंपति को होता है, लेकिन संभव है कि किसी दंपति को प्राकृतिक या शारीरिक समस्याओं के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो। इस स्थिति में वे सरोगेसी जैसी वैकल्पिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए कानूनी पहल भी किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम समलैंगिक और लिव इन जोड़े को सरोगेसी का लाभ नहीं दिए जाने के केंद्र सरकार की दलील पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि भारत में सरोगेसी प्रक्रिया कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है और इसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं, कानून प्रावधान क्या क्या हैं। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, आज का हमारा है समलैंगिक जोड़े तथा लिव इन पार्टनर सरोगेसी कानूनों में शामिल नहीं है। दरअसल ये स्टेटमेंट जो कहा गया है वह केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने कहा है, कहां पे दलील दी है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एक केस के सिलसिले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी यह तर्क रखा है। और किन किन प्रावधानों को लेकर के? समलैंगिक जोड़े, और दूसरा यहाँ की वर्ड क्या है? लिव इन पार्टनर। ठीक है, और तीसरा क्या है? सरोगेसी और उससे संबंधित जो कानून है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इन्हीं चीज़ों को समझ लीजिए तो मामला ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सरोगेसी की चर्चा हम करेंगे आगे, और साथ ही सरोगेसी से संबंधित क्या कानून हैं उस पर भी हम डिटेल से बात कर लेंगे। यहाँ समझते हैं समलैंगिक जोड़े क्या हैं। देखिए, समलैंगिकता का मतलब है, जैसा कि आप शब्द से ही देख रहे हैं, सम मतलब एक जैसा, और यहाँ पर लिंग का बोध हो रहा है, यानी कि एक जैसा लिंग, जेंडर जो हो एक जैसा ही हो, यहाँ लिंग का बोध है, जेंडर से संबंधित है। यानी कि कहने का मतलब है समलैंगिक और जोड़े कपल्स जो हैं, यानी कि होमोसेक्सुअल की बात की जा रही है। यानी कि आजकल चर्चा में आप देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये समलैंगिकता का मामला चूंकि चल रहा है कि इसका जो, चूंकि पहले ये अपराध की श्रेणी में हुआ करता था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल देते हुए और इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। अभी ये वर्तमान में चर्चा में चल रहा है, ये जो समलैंगिकता का विवाह है क्या उसे कानूनी मान्यता दे दिया जाए। तो ये सब मामला चल रहा है। समलैंगिक में मतलब हुआ कि अगर पुरुष है तो वह पुरुष से ही विवाह करे, या फिर जैसे कि एक महिला है तो वह जो है किसी महिला से शादी कर ले, यानी कि समान जेंडर हो दोनों का। ठीक है, वो कपल हो गया। और लिव इन पार्टनर का मतलब हुआ कि जैसे कि आप देखते हैं हमारे समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, विवाह व्यवस्था। ठीक है, लेकिन विवाह व्यवस्था से इतर, यानी कि विवाह के पूर्व ही कोई जोड़े हैं, कोई दंपत्ति है, वह वैवाहिक संबंध में नहीं है, कानूनी रूप से उनका विवाह रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन वो साथ रह रहे हैं बिल्कुल ही पार्टनर की तरह। तो उस स्थिति में क्या वे सरोगेसी कानून को ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, इस दोनों ही कंडीशन में, यानी कि होमोसेक्सुअल हैं तब भी या लिव इन में कोई व्यक्ति रह रहे हैं तब भी, इस दोनों ही स्थिति में सरोगेसी से संबंधित जो कानून है उसमें उसका लाभ ये दोनों नहीं ले सकते हैं। अब जानना ये हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि फिर ये सरोगेसी का मामला है क्या, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या कहना चाह रही है केंद्र सरकार, इसको समझते हैं। और सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग को देखिए। यहाँ कहा गया है, सेम सेक्स कपल्स लिव इन पार्टनर्स नॉट इंक्लूडेड इन सरोगेसी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन लॉज सेज गवर्नमेंट इन। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सरकार कहती नजर आ रही है, जैसा कि हमने चर्चा भी किया है। यहाँ पे यही बातें हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सरोगेसी अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली जो याचिका दायर की गई थी उस पर अपना पक्ष रखा, अपना जवाब दिया है, और जवाब में लिव इन कपल और वही समलैंगिक जोड़े को सरोगेसी अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं किए जाने की बात कही है। यह कहते हुए सरकार जो है कुछ तर्क दे रही है। तर्क क्या है उसको देखिए। राष्ट्रीय बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्यों की राय के अनुसार सरोगेसी अधिनियम के तहत परिभाषित युगल की परिभाषा सही है। यहाँ पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कह रही है कि राष्ट्रीय बोर्ड जो है उसके जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उन्होंने युगल की जो परिभाषा दी है वह परिभाषा सही है। तो युगल का मतलब है कि मेल और फीमेल,
यदि ये संबंध में है, इनका विवाह होता है, तो यह जो परिभाषा है यह जो है सही मानी जाएगी और इन्हीं को, इस तरह के ही जो कपल हैं उनको ही सरोगेसी का लाभ दिया जाएगा। सरोगेसी अधिनियम के तहत यही बातें दर्ज हैं। समलैंगिक जोड़ों तथा लिव इन पार्टनर्स को इस कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार कह रही है दलील में, क्यों? तो लिव इन पार्टनर्स जो हैं या समलैंगिक जोड़े जो हैं किसी कानून से बंधे नहीं होते हैं। इस बात पर ध्यान देना है कि देखिए लिव इन पार्टनर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे आप इसको एक सामाजिक मुद्दा समझिए, क्योंकि आपका ये जो सोशल जस्टिस का खंड है उससे जाकर के यह मुद्दा कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो इसको इस तरह से समझिए कि जैसे जैसे समाज में हम देखेंगे कि विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है, अब अधिक उम्र होने के बावजूद लोग शादी नहीं करते हैं। पुरुष जो है करीब देखेंगे 32-35 साल तक जाते जाते विवाह करते हैं। इसी तरह से महिलाओं की उम्र भी बढ़ रही है, 30-32 तक जाते हुए विवाह हो रहा है। उस दरमियान क्या होता है, उस समाज को यह जरूरी हो जाता है कि विवाह से पूर्व जो संबंध है उसे कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ता है। एक यह मैच्योर समाज की एक पहचान है। उसी से निकल के एक शब्द आ जाता है लिव इन पार्टनर्स, यानी कि इनका विवाह नहीं हुआ है, रजिस्टर नहीं है, लेकिन दोनों साथ रह रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि पति पत्नी साथ रहते हैं। और समलैंगिक जो समान लिंग वाले लोग हैं उनकी बात की जा रही है। ये किसी कानून से नहीं बंधे हैं, यानी कि इनका यदि विवाह ये कर लेते हैं मान लीजिए, तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है इनका विवाह, अभी इनके विवाह को कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। अब चूंकि इनको यह अधिकार नहीं दिया गया है, ऐसे में सरोगेसी के माध्यम से जो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे उनका भविष्य और सुरक्षा दोनों ही खतरे में पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिव इन पार्टनर्स हैं, अब यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि सरोगेसी के माध्यम से हम बच्चे को जन्म दें। सरोगेसी को मैं रोक रहा हूँ इसीलिए कि फिर हम यहाँ से पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं सरोगेसी अधिनियम पर और सरोगेसी की प्रक्रिया पर। इसीलिए फिलहाल आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि सरोगेसी एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो पति पत्नी होते हैं वह किराए का एक कोख लेते हैं और वहाँ से बच्चे को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना भी समझ लीजिए। तो ये चाह रहे हैं कि हम लिव इन में हैं तो हम खुद बच्चे ना जन्म दे करके सरोगेसी के माध्यम को अपनाएं। तो और समलैंगिक जोड़े में भी यह चीज़ें होगी कि यह इस स्थिति में नहीं होंगे प्राकृतिक रूप से कि बच्चे को जन्म दे सके। इस स्थिति में सरोगेसी के माध्यम से ये बच्चे की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि ये दोनों कंडीशन में यदि आप ऐसा करते हैं तो इनका जो विवाह है वही कानूनी नहीं है अभी तक। अब इनसे जो बच्चे सरोगेसी के माध्यम से चलिए वैकल्पिक व्यवस्था करके ले लेते हैं, लेकिन उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसकी जो संपत्ति का अधिकार कहाँ से उसे मिलेगा, वो और उसका जो सुरक्षा है यहाँ भी उसका एक प्रश्न है। संभव है कल को इनका संबंध विच्छेद हो जाए, ठीक है, तो फिर इस बच्चे का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी, नैतिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी अब प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इन सब मुद्दों पर बात चल रही है, इसीलिए निष्कर्ष तक पहुंचना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो बातें हैं हमारे सामने उस पर हम गौर करेंगे फिलहाल। चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और सरोगेसी अधिनियम 2021 को समझते हैं। सरोगेसी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे पहले थे, उसमें संशोधन किया गया, फिर नए प्रावधान डाले गए, क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले सरोगेसी को समझ लेते हैं कि सरोगेसी है क्या। मान लीजिए दो व्यक्ति रहता है, आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोनू, ठीक है, और एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोनिका, ठीक है। अब मोनू जो है मुखर्जी नगर में यूपीएससी का प्रिपरेशन करने आते हैं, ठीक है, यहीं पे कहीं वजीराबाद में रहते हैं, और मान लीजिए संस्कृति आईएएस में पढ़ने आते हैं और इनको मोनिका जी से प्रेम हो जाता है। ये साथ में अब रहने की इच्छा जताते हैं कि चलिए विवाह करते हैं, साथ में रहते हैं। बहुत दिन पहले ये लिव इन में रह चुके हैं, अब इनको लगता है कि विवाह कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों विवाह के बंधन में बंध गए यहाँ से। अब किसी भी कारणवश से ध्यान रखना है, यहाँ दोनों ही चीज़ें स्थिति हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकता है। संभव है कि किसी वजह से मोनू या मोनिका दोनों में से कोई भी एक या दोनों की वजह से ही ये प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। यह संभव है इनकी इच्छा हो कि हम जो है सरोगेसी के माध्यम से अपने बच्चे को जन्म दें, किसी भी कारण से हो सकता है। मोनू जो है और मोनिका है यूपीएससी की तैयारी में मुखर्जी नगर में व्यस्त हैं, अब इनको है कि नहीं एक बच्चा भी हो ना तो अच्छा रहता है। तो ये नहीं चाह रहे हैं कि मोनिका गर्भवती हो,
ठीक है, लेकिन इनको बच्चे की चाहत भी है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है ये देखना है। कई तरह के वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती है, तो उस वैकल्पिक व्यवस्था में एक व्यवस्था है सरोगेसी, उसके माध्यम से भी वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। सरोगेसी में होगा क्या कि ये दोनों है किसी तीसरे के पास पहुंच जाएंगे। मान लीजिए ये दोनों हैं मोनू मोनिका, ये किसी तीसरे पर्सन को ढूंढेंगे, एक महिला को, और सरोगेसी का मतलब किराए का कोख लेंगे, यानी कि किसी महिला का कोख ये लेंगे और उनसे कहेंगे कि जी हमारा जो बच्चा है, हम बच्चे की चाहत रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक कारण या अन्य कारण की वजह से हम बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आपका कोख जो है, आपका गर्भ जो है, हमें रेंट पे चाहिए, किराए पे चाहिए। और इस स्थिति में इन दोनों का बच्चा जो है इनके गर्भ में पलेगा। ध्यान देने की बात है, इन दोनों का बच्चा है, शुक्राणु इनका होगा, अंडाणु इनका होगा और गर्भ इनका हो जाएगा। हालांकि कई कंडीशन में ऐसा भी होता है कि शुक्राणु मेल का हो, ठीक है, और मान लीजिए इनका अंडाणु नहीं बन पा रहा है किसी भी कारणवश से, तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरी महिला के अंडाणु के साथ इनके शुक्राणु का निषेचन कराया जाएगा और यहाँ से बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। ये कई देशों में अलग अलग कानून है और काफ़ी जटिल कानून है, कई देशों में अलग अलग तरह के प्रावधान हैं, उसके हिसाब से यह तय होगा। अब हम चलेंगे कि भारत में इसको लेकर के क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले आप ये मसला तो समझ गए होंगे कि बच्चा चाहिए लेकिन खुद से नहीं, तो किराए का कोख लेंगे और वहां से हम बच्चे की प्राप्ति करेंगे। दो कंडीशन, पहला कंडीशन कि इनका शुक्राणु इनका अंडाणु निषेचन हो रहा है इनके गर्भ में, किसी तीसरे महिला के गर्भ में। दूसरी स्थिति हो सकती है कि इनका शुक्राणु हो और अंडाणु इनका ना हो, उसी महिला का जो सेरोगेट मदर है, उसी महिला का वो अंडाणु हो और फिर निषेचन होकर के बच्चे की प्राप्ति हो। जब बच्चा को ये जन्म देती है तो यह कहलाती है सेरोगेट मदर, ठीक है, और ये तो माँ होंगी, ये फादर होंगी, और जो महिला जन्म देगी उस सेरोगेट मदर होगी। ध्यान रखना है, बच्चा जन्म देने के बाद इस महिला का, सेरोगेट मदर का, उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, उस बच्चे पर। वह बच्चा इन दोनों को सौंप देंगे, इनका वो बच्चा नहीं होगा लीगली, ठीक है, यही मसला है। अब इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग कानूनी प्रावधान है। यदि कुछ सेलिब्रिटी के नाम मैं बताऊं तो आपको प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक की बात देखिए, चाहे शाहरुख खान या उनकी पत्नी गौरी की बात देखिए, आमिर खान या किरण की बात देखिए, ये सभी सेरोगेसी के माध्यम से अपने बच्चे की प्राप्ति कर चुके हैं। तो काफ़ी पॉपुलर होता गया। देखा यह गया कि कई बार सेलिब्रिटी या कुछ इस तरह के लोग जो है इस कानून का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो इस कानून के दुरुपयोग को रोका जाए, इसके लिए इस अधिनियम में कुछ सुधार भी किया गया और कहीं ना कहीं जो सेरोगेसी का प्रावधान है, इसे परोपकारी सेरोगेसी बनाने की प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ती है। अब यहां समझिए, यह अधिनियम जो है व्यावसायिक सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, पहली बात, लेकिन परोपकारी सेरोगेसी की अनुमति प्रदान करता है। अब दो शब्द इसमें आया है, इसको ध्यान से समझना है। पहला है व्यावसायिक सेरोगेसी। व्यावसायिक सेरोगेसी का क्या मतलब है? इन दोनों ने विवाह किया, ये अभी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हैं। इनकी पत्नी कह रही है कि जी मैं बच्चे को अभी जन्म नहीं देना चाहती, मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब में हूँ, बिजनेस है, या फिर हो सकता है मेरा फिगर खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो, मैं बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, लेकिन बच्चे की चाहत है। तो इन्होंने क्या किया, सेरोगेट मदर के पास पहुंचेंगे, इनको रेंट पे कुछ पैसा देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, एक प्रक्रिया कि जी हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, ठीक है, और 9 महीना के लिए आपका को किराए पे चाहिए, चूंकि 9 महीना की पूरी प्रक्रिया होती है, और इस बीच में जो मेडिकल वगैरह की सुविधाएं होंगी वह भी हम आपको देंगे। इस बीच में जो जांच वगैरह का खर्चा होगा सब देंगे, खाना पीना भी देंगे, रहने के लिए भी एक जगह दे देंगे। यदि आप अपने समाज में जहां आप रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गाँव में, जिस शहर में, वहां रह करके आप हमारे बच्चे को अपने कोख में नहीं पाल सकती हैं, तो हम यहाँ से दूसरे जगह आपको शिफ्ट भी कर देंगे, जहाँ पे कोई ना जानता हो आपको। आप रेंट पे रहिए, हमारे बच्चे को जन्म दीजिए, तब तक खर्चा पानी हम उठाएंगे, फिर आप चले जाइए, बच्चे को हमें दे दीजिए। तो आपकी पहचान जो है वो छुपी रह गई, ठीक है। तो इसके बदले इन्होंने क्या किया, पैसा दिया इस महिला को। भारत में देखा गया क्या कि यह प्रक्रिया बहुत चल पड़ी है और भारत जो है पूरी दुनिया में सेरोगेसी का एक केंद्रीय देश बन गया। यहाँ पर व्यावसायिक सेरोगेसी की प्रक्रिया चलने लग गई। इससे कुछ व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हुई। व्यवहारिक समस्या क्या, मान लीजिए कपल है, वो यूरोप से आता है, लंदन से, भारत में किसी महिला से मुलाकात करता है कि जी हमें एक सेरोगेट मदर की ज़रूरत है। वह महिला अपना कोख देने के लिए तैयार हो जाती है, इनका बच्चा उनके कोख में पलता है। ये 9-10 महीना बाद बच्चे को लेने वापस आते ही नहीं है।
ये कहते हैं कि जी ये जो बच्चा जन्म दिया ये बच्चा स्वस्थ नहीं है, या इसकी आंखें अच्छी नहीं है, इसके बाल अच्छे नहीं हैं, इसके कलर अच्छे नहीं हैं, या किसी और वजह से हम इनका खर्चा उठाने के लिए अब तैयार नहीं है, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। या ये कहते हैं कि जी देखिए तब तो हम शादीशुदा थे, अब हमारे बीच जो है अनबन हो गया है, हम दोनों सेपरेट हो गए हैं, तलाक हो गया है, तो हम बच्चे को लेके क्या करेंगे, इसलिए हमें बच्चा नहीं चाहिए। अब इस तरह की समस्या में ये जो सरोगेट मदर है ये फंस जाती है। ये बच्चे का क्या करे, तो बच्चे का जो एक अधिकार है, उस बच्चे के जीवन की जो गरिमा है वह भी हनन होता है और इस महिला को भी परेशानी होती है। और अगर चाहिए भी तो इस तरह की प्रक्रिया चल पड़ी, कोई आए यहाँ को अपना ये ले ले रेंट पे और बच्चे को जन्म दे, तो एक तरह से पूरे भारत में यह बिजनेस चल पड़ा। इसी को रोकने के लिए तरह तरह के प्रावधान किए गए, कानून में सुधार किया गया। तो एक तरह का यह तरीका जो था वो व्यावसायिक सरोगेसी था। ठीक है, अब यही कहता है यहाँ पर कि यह अधिनियम जो लाया गया, उस अधिनियम को देखेंगे सरोगेसी अधिनियम 2021 को, तो यहाँ पर इसी को कहा गया कि यहाँ पर आपको यह अधिनियम व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन परोपकारिक सरोगेसी की अनुमति प्रदान करता है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि परोपकारिक सरोगेसी फिर क्या है। भाई प्रक्रिया तो वही है, किराए का कोख तो आप तब भी ले रहे हैं। फिर एक व्यावसायिक, तो व्यावसायिक समझा दिया। परोपकारी क्या है, परोपकारी है कि वाकई कोई व्यक्ति जरूरतमंद है। अभी इतना समझ लीजिए कि वाकई कोई व्यक्ति जरूरतमंद है, वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, योग्य नहीं हो पा रहा है, और उसके और कुछ प्रावधान है, अभी चर्चा करेंगे हम उस पर। फिर यदि ये कुछ शर्त हैं, आगे देखेंगे, इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे परोपकारी सरोगेसी के तहत मानेंगे और फिर वो सरोगेसी के तहत बच्चे की प्राप्ति कर सकते हैं। यह मसला यहाँ पर होता है। परोपकारी सरोगेसी पे हम बात करेंगे। देखिए परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ जो है, जो ये सरोगेट माँ होगी, इसको चिकित्सीय व्यय और बीमा के अतिरिक्त कोई मौद्रिक मुआवजा प्राप्त नहीं होगा। ध्यान से समझने की बात है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले यूरोप से कपल आएंगे तो इसको पैसा देंगे, 5 लाख रुपया दिए, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, इनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। ये अपने मन से तैयार होते हैं इस कपल के लिए तो फिर ठीक है, और ये निकट संबंधी भी होना चाहिए, और भी प्रावधान है, चर्चा करेंगे। तो इनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई मौद्रिक लाभ नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो चिकित्सा वगैरह पर खर्च होगा वो उसका वहन ये कपल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर स्थिति की इस तरह की बात होगी तो यह क्या होगा, परोपकारी सरोगेसी में आएगा। यह अधिनियम शुक्राणु, ओसाइट्स और भ्रूण के लिए क्रायो संरक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास करता है। अब इसमें 3 शब्द है। देखिए, शुक्राणु पुरुष से संबंधित हो गया। ओसाइट्स का मतलब क्या है, ओसाइट्स का मतलब है जब अंडाणु बनता है तो वह पूरी तरह से जब परिपक्व नहीं होगा, ठीक है, उससे पहले की स्थिति को ओसाइट्स कहते हैं। भ्रूण भी, और उसके लिए क्रायो संरक्षण प्रक्रिया। क्रायो होता है कि यहाँ पर एक बहुत कम टेम्परेचर पे, यहाँ काफ़ी ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पर संरक्षित किया जाएगा शुक्राणु को या फिर ओसाइट्स को या फिर भ्रूण को। तो इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास किया है इस अधिनियम ने। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय डेटाबेस भी बनाए जाने की बात की गई है, और यह अपने कामकाज में राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण का गठन करने का भी प्रावधान किया जाएगा इसके तहत। इस अधिनियम के तहत ये बातें की गई है। अधिनियम के अंतर्गत कुछ और बातें की गई है, उस पर ध्यान देते हैं। अधिनियम के अंतर्गत यहाँ देखिए, केंद्र सरकार पर भी और राज्य के स्तर पर राज्य सरकारें एक या उससे अधिक उपयुक्त प्राधिकरणों की नियुक्ति करेगी। अब उस प्राधिकरण के क्या क्या कार्य होंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सरोगेसी जहां भी होगा निश्चित तौर पर सरोगेसी क्लिनिक होगा, तो सरोगेसी क्लिनिकों का पंजीकरण जरूर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए वो, और पंजीकरण निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है यदि धोखाधड़ी या किसी मामले में उन्हें संलिप्त पाया जाता है। तो सरोगेसी क्लिनिकों के लिए कुछ स्टैंडर्ड मानक बनाए जाएंगे, तो फिर उसे फॉलो करना भी जरूरी होगा। केंद्र और राज्य सरकारें क्रमशः राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड जो ये केंद्र बनाएगी, और राज्य सरोगेसी बोर्ड जो है एसएसबी, इसका गठन जो है राज्य सरकार करेगी। यह अधिनियम यह कहता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यह जो सरोगेसी होगा इसका लाभ कौन लोग ले सकते हैं, तो इसके लिए कुछ पात्रता की शर्तें रखी गई है। वह क्या क्या शर्त है, सबसे पहले उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कि पहला चीज़ जो मैंने कहा था कि कॉमर्शियल सरोगेसी है, उस पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि पैसा दे करके अब आप किराए का कोख नहीं ले सकते हैं।
दूसरा है फॉरेनर्स कांट यूज सरोगेट्स, यानी कि विदेशी लोग आकर के भारत में अब इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरोगेसी इज ओनली फॉर इनफर्टाइल कपल्स मैरिड फॉर 5 ईयर्स, और इसका एक प्रावधान और भी है कि सरोगेसी वही शादीशुदा जोड़ा ले सकते हैं जिनकी शादी का कम से कम 5 साल हो गया हो और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, चिकित्सीय रूप से ऐसा प्रूफ हो गया हो तब। और पार्टिसिपेंट्स कैन ओनली अप्रोच क्लोज रिलेटिव्स फॉर सरोगेसी, और जो भी कपल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वो अपने निकट संबंधी से ही सरोगेसी का लाभ ले सकते हैं। और सरोगेट जो है कपल्स कैन ओनली यूज सरोगेसी वंस, एक ही बार वो ले सकते हैं। ये नहीं कि एक बच्चे की प्राप्ति के लिए उन्होंने सरोगेसी लिया फिर अब दोबारा वो लेना चाहते हैं दूसरे बच्चे के लिए, नहीं, वह एक ही बार इसका लाभ ले सकते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि वो संतान उन्हें नहीं प्राप्त हो रही है, बांझपन है, तो उसे दूर करने के लिए, ताकि संतान का सुख होने मिल सके, वात्सल्य प्रेम का लाभ वो उठा सकें, इसके लिए वो चाहते हैं कि कम से कम एक संतान तो हो। अब एक संतान हो गया लेकिन फिर आप चाह रहे हैं कि दूसरा हो, तो ऐसा संभव नहीं है, एक ही बार इसका आपको मौका दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस पर पूरा डिबेट है, जिस पर केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में यह बातें कही है, उसमें होमोसेक्सुअल्स को लेकर के कहा है कि होमोसेक्सुअल जो है वो सरोगेसी का लाभ अभी नहीं उठा सकते हैं। यहीं पर केंद्र सरकार ने एक और बात कह दी है, लिव इन पार्टनर्स के लिए अभी भी लिव इन पार्टनर्स भी होमोसेक्सुअल के साथ उन्हें भी सरोगेसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए कुछ बातें, यहां पर मोटा मोटी सारी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए। जिनमें बांझपन साबित हो जाता है वो इसका लाभ लेंगे, भारतीय नागरिक होने चाहिए यानी कि विदेशी नहीं होंगे, शादी के कम से कम 5 वर्ष हो गए हों, वही सारी बातें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और महिला और पुरुष की आयु भी तय की गई है, यानी कि महिला जो अगर हो सरोगेसी का लाभ लेगी तो वहां पर उनकी आयु जो है 23 से 50 वर्ष की उम्र की होनी चाहिए, और पुरुष की जो आयु है 26 से 55 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। उनके कोई जीवित बच्चे नहीं हो, ध्यान देना है। जीवित बच्चे कहने का संदर्भ यहाँ यह तक आएगा कि पहले सरोगेसी से उन्हें कोई बच्चा ना हो, उन्होंने कोई गोद नहीं ले रखा हो किसी बच्चे को, जैविक रूप से वो किसी बच्चे के माता पिता ना हो। हालांकि इस पे एक बात यहाँ ध्यान दिया गया है कि मान लीजिए इन्हें कोई बच्चा होता है इस कपल को पहले से ही, लेकिन वो मानसिक रूप से पीड़ित है, यानी कि बहुत मेंटल स्टेबल नहीं है। दूसरा है शारीरिक रूप से वह इस कदर पीड़ित है, या कि इस तरह समझ लीजिए कि उसे कोई असाध्य रोग हो रखा है और डॉक्टर ने कह रखा है कि इसका बचना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। इस कंडीशन में फिर ये सरोगेसी का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं यदि कोई उन्हें बच्चा है तो। और सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत एक विवाहित जोड़ा केवल चिकित्सा आधार पर सरोगेसी का विकल्प चुन सकता है। अब इस बात को समझ लीजिए, बहुत दिलचस्प बात यहाँ कही गई है कि वो जो विवाहित जोड़ा होगा यानी कि केवल चिकित्सा के आधार पे सरोगेसी का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था मोनू का और मोनिका का, तो इनको था सरोगेसी लेना था, लेकिन निश्चित तौर पे मोनू का जो शुक्राणु चाहिए था और मोनिका का जो है अंडाणु होता, और किसी तीसरे, मान लीजिए यहाँ पर काल्पनिक नाम लेते हैं एक शालिनी, तो इन दोनों का जो है बच्चा, जो इनका शुक्राणु और इनका अंडाणु किनके गर्भ में, यहां पर इसका निषेचन होता है शालिनी को। यानी कि मसला ये है कि मान लीजिए जैसे मोनू है और इनका बच्चा जो है शालिनी के गर्भ में पलेगा, तो मोनू और शालिनी के बीच कोई शारीरिक संबंध ना हो, ठीक है, फिजिकल रिलेशन होकर के, ऐसा ना हो कि सेक्सुअल ओरिएंटेड होकर के इनका जो निषेचन है, इनका जो शुक्राणु है और इनका जो अंडाणु है, इसके आधार पे इनके गर्भ में इनका बच्चा पले, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ क्या है, चिकित्सीय आधार पर ऐसा किया जा सकता है। तो यह एक मसला है, यहाँ नैतिक प्रश्न उठता है, इसीलिए इस तरह की बातें की गई है। यह अधिनियम एकल पुरुषों को सरोगेसी की अनुमति नहीं देता है, यानी कि कोई एक ही पुरुष है, सिंगल पेरेंट है, तो उनको इसका अनुमति नहीं मिलेगा। आप इसका उदाहरण ढूंढ के ला सकते हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिंगल पेरेंट हैं जिन्होंने सरोगेसी का लाभ लिया है। एक दो उदाहरण तो मैं बता देता हूं आपको। आप एक फिल्म स्टार हैं तुषार कपूर, उनका नाम जानते हैं,
उन्होंने विवाह नहीं किया है, लेकिन सरोगेसी के तहत उन्हें 2 बच्चे की प्राप्ति हुई है, तो उनका एक नाम ले सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक हिंट दे दिया है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है लेकिन उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई है। तो फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ आपने कहा कि एकल पुरुषों को सरोगेसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर आपने तुषार कपूर का नाम ले लिया, ये कैसे हो गया? तो जनाब ऐसा था कि पहले कानून जो था उसके तहत ये किया गया था, लेकिन इसी कानून का दुरुपयोग सरकार ने देखा तो फिर कानून में संशोधन किया गया, तो अब इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि आपको अभी सलमान खान का एक इंटरव्यू आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह तो अभी फिलहाल नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बच्चे का बहुत शौक है कि मेरा एक बच्चा हो, लेकिन भारत की कानून इसकी इजाज़त नहीं देती है। इसके तहत सलमान खान यही लाइन दरअसल कह रहे हैं कि यह जो सरोगेसी अधिनियम है वह एकल पुरुषों को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्ति की अब जो है अनुमति नहीं देता है। पहले था ये, तो उस कानून का जो एक कह सकते हैं कि कुछ फॉल्ट था उसका लाभ मिला कुछ लोगों को, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया। तो अब चाहकर के भी, चूंकि सलमान खान अभी विवाहित नहीं है और चूंकि ये स्थिति उनके साथ है, तो सरोगेसी का पालन वो नहीं कर सकते हैं। दंपति का केवल करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मदर हो सकता है जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करने में सक्षम भी हो, यानी कि जो करीबी रिश्तेदार होंगी जो महिला, उन्हें अपना चिकित्सा का सर्टिफिकेट देना होगा कि पूरी तौर पर वह स्वस्थ हैं। सरोगेट मदर की शादी हो चुकी हो, ध्यान यहाँ भी रखना है कि जो भी सरोगेट मदर होंगी उनका विवाह हो चुका हो, क्योंकि यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया है इसको देखिए। संभव है अविवाहित कोई लड़की सरोगेट मां बनती है तो उसके बाद यह संभव है, ऐसा हो सकता है कि उसकी विवाह में समस्या उत्पन्न हो जाए, क्योंकि हमारा समाज या दुनिया भर की समाज रूढ़िवादी सोच से चलता है, ठीक है। तो कोई लड़का या एक समूह ही नैतिक रूप से सामने आ जाए कि नहीं, जिस लड़की ने पहले ही किसी के बच्चे को जन्म दिया है मैं उससे विवाह ना करूं, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। इसी को रोकने के लिए यहाँ एक प्रावधान है, सरोगेट मदर जो भी होगी उसकी शादी पहले हो चुकी होगी और उसका खुद का भी एक बच्चा हो चुका होगा, यह भी ध्यान देना है। और उस महिला की उम्र जो है 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अच्छा, ये 25 से 35 साल की उम्र क्यों की गई है महिला की? यहाँ यह ध्यान देना है कि यहाँ पर इस उम्र में महिलाएं प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त उम्र जो होता है महिलाओं का वह 25 से 35 साल का उम्र होता है। 35 साल के बाद जो है प्रजनन दर में महिलाओं की क्षमताओं में इसमें काफ़ी कमी देखी जाती है, इसलिए यह एज ग्रुप डाला गया है। तो और वह केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। जो भी माँ सरोगेसी देती है, सरोगेट मदर बन सकती है, वह केवल एक ही बार इस तरह का काम कर सकती है, परोपकार के आधार पर हो तब भी। तो इस पूरे डिबेट में हमने देखा कि केंद्र सरकार ने क्या सुप्रीम कोर्ट में कहा, केंद्र सरकार की दलील क्या थी, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के भी, लिव इन पार्टनर्स को लेकर के भी, कि इन दोनों को सरोगेसी का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये तर्क, सरोगेसी का मुद्दा क्या है, इससे क्या कानूनी और नैतिक पहलू इसके क्या हैं, ये सभी मुद्दों को हमने ध्यान से देखा पढ़ा है। मैंने आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे हैं कि कौन से सिंगल पेरेंट ऐसे हैं जिनको पहले इसका लाभ मिला था, कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर ढूंढ के आप बताइए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।